नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग एयरपोर्ट पे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवा साथी और समाजजन, क्योंकि आज जरगाजी जूना विकास ट्रस्ट गुंदोली का एक विशाल पाटोत्सव का कार्यक्रम यहां पर होने जा रहा है, जिसके तहत NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी जाखड़, जो राजस्थान की धरा से ताल्लुक़ रखते हैं और पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उदयपुर और मेवाड़ की धरा पर आ रहे हैं, तो तमाम समाजजन और युवा साथी काफ़ी उत्साहित हैं। उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आज पाटोत्सव भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यही रहा, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे समाज के युवा दिलों की धड़कन है। जो भाई साहब श्री किशन जी, जो जरगा विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष है, उन्होंने विशेष रूप से उनको आमंत्रित किया, उन्होंने हमारी बात को मानी और पूरा जरगा ट्रस्ट विकास उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। साथ में हमारे समाज के वरिष्ठ जन और युवा साथी उनका वेलकम करने के लिए तैयार है। एक बार जरगा जी रो जय जयकार हो जाए। बोलो जरगा जी महाराज की जय। अरे आवाज कम आई रही है। भाई साहब यार, मुच्छा हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो यार। भाई साहब यार, मुच्छा बहुत जोरदार है आपकी। थैंक यू सर। यहाँ पर आज समाजजनों में भी उत्साह है, युवा साथियों में भी उत्साह है। जरगाजी विकास ट्रस्ट का पाटोत्सव भी है, युवा अध्यक्ष भी हैं आप लोगों के, क्या कहना चाहते हैं? आ रहे हैं तो बहुत खुशी का माहौल है और अच्छी बात है। समाज के कोई प्रोग्राम में ऐसे भाग ले रहे हैं अध्यक्ष साहब जी। थैंक यू। कुछ और युवा साथियों से बात करते हैं। हाँ भाई साहब, जी सर। लच्छू भाई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब, समाज का एक बेटा जो है वो अब बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुका है जी। और मेवा राजस्थान की धरा से ताल्लुक़ रखते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मेवाड़ आ रहे हैं। कितना उत्साह का माहौल है और जरगाजी जूना विकास ट्रस्ट का आज पाटोत्सव भी है जी। देखिए, आज विनोद जी जाखड़ जो पधार रहे हैं, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उदयपुर की धरा पर पधार रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और मेघवाल समाज के व्यक्ति जो आप देख रहे हैं, एक जूना जी ट्रस्ट जरगा जी का आज कार्यक्रम है पाटोत्सव का, उसमें आपको हमारे चीफ गेस्ट के रूप में उदयपुर पधारे हैं। बड़ी खुशी है कि हम आज उनका तहे दिल से और तन मन से हम स्वागत करें और हमारा राष्ट्र, एक ऐसे व्यक्ति जिनका राष्ट्र भी पहचान बने, नेशनल पहचान बने मेघवाल समाज की, उसके लिए हमारी बहुत बड़ी पार्टी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, खड़गे जी का भी धन्यवाद देता हूँ, राहुल जी का भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार जी। हाँ भाई साहब। जी सर, भाई आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। आज हमारे समाज के NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ साहब आ रहे हैं। जब हमारे जरगाजी में पिछली बार वो प्रतिष्ठा के समय आए थे, तब वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे समाज के। अब वो जरगाजी ने आशीर्वाद दिया उनको, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर हमारे यहाँ जरगाजी में आ रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे समाज का व्यक्ति एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर इस उदयपुर की धरा पर जरगाजी के दर्शनार्थ पधार रहे हैं। एक बार जरगाजी महाराज जय करो भैया। बोले जरगाजी महाराज की। अरे बनना बोर्ड स्टाइल में। बोले राम सा पीर की जय। जरा शाम की और आज के आनंद की जय। तो सिद्धार्थ जी सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनी साहब, जिस तरह से एक युवा साथी जो है और युवा साथी जो राजस्थान की धरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक व्यक्ति जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और पहली बार मेवाड़ की धरा पर आ रहे हैं, एक आम युवा साथी कितना उत्साहित है? 100% बहुत ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि राजस्थान की भूमि से दिल्ली तक हमारे विनोद जी जाखड़ पहुँचे हैं, तो हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है। और मेवाड़ तो हमेशा स्वागत और वणी परंपरा में हमेशा अव्वल रहे। तो माने तो अगर मेवाड़ की धरती पे कोई आयो है तो उन्हें स्वागत सम्मान सत्कार असो करने भेजांगा कि मतलब दिल्ली हो, जयपुर हो या कटे भी जाए, देश विदेश प्रदेश, तो वटे भी असो स्वागत और सम्मान नहीं मिलेगा। वही सब मात्र प्यार और मोहब्बत देना भेजाऊंगा। पक्की बात है। 100% 101%। और मयूर बिहारी आपने खुद आपकी बोली इतनी अच्छी मीठी, जो विनोद जी अगर एक इंटरव्यू दे देगा तो मामलो वैसे ही, आप जो सवाल पूछोगा लेना पड़ेगा चलिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाजजन और साथ साथ युवा साथी काफ़ी उत्साहित हैं और आप देख सकते हैं कि ये नजरें जो है सिर्फ इंतजार कर रही है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीदार करने के लिए। हालांकि पहले भी इस तरह के कार्यक्रम में आ चुके हैं, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मेवाड़ की धरा पर पधार रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए आतुर है समाजजन और युवा साथी।
हाँ भाई हाँ भेज रहा हूँ
पहले शुभकामना देना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की स्वागत है और हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस को करे और कांग्रेस को आगे ले जाए। आम परिवार से आने वाले अब सब युवा शक्ति एकदम साथ में तो जरगा जी महाराज का जय जयकार हो रहा है। जय जरगा जी महाराज की की व्यवस्था भी संभालनी है। एक बार आप स्वागत करके वापस जरगा जी भी जाना है, क्योंकि डब्बो एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ होने के कारण वहाँ स्वागत नहीं कर पाए आपका। तो 2 मिनट केवल जरगा विकास ट्रस्ट के जो कार्यकारिणी है स्वागत करके वापस आगे व्यवस्था भी संभालनी है। एक बार आगे बढ़ा रहे आप। जरगा जी ट्रस्ट के सभी साथी एक बार मंच पे आ जाए, कृपया करके जरगा जी ट्रस्ट के वो आपको आगे बढ़ाना है। अरे कृपया जो सामने मिला, कृपया आप लघु सामने मिला जो आप जरगा जी, आप बाउंसर से निवेदन है कि इन सबको बिठाए आप। प्रिंस जी एक एक करके कृपया जरगा जी ट्रस्ट के सम्मानित सभी साथी स्वागत कर रहे हैं। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। आराम से आप एक एक करके स्वागत करें। आप बाउंसर थोड़ा सा आप तालियों की गड़गड़ाहट शुरू रहनी चाहिए। तालियों से स्वागत होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। बहुत महंगे मेहमान है, अपने महंगे मेहमान है, इनका समय बड़ा कीमती है। अब जितने लोग खड़े हैं, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आपको बाबा रामदेव जी की सौगंध है। बैठ जाओ, आप अपने स्थान पे बैठ जाओ। तो बाबा के दरबार में बैठ जाओ। के अभी 33 गांव के तुलना से जितने कार्यकर्ता है सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो भी आप बता रहे हैं। बहुत ही इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। देखिए आपके बीच में जो है मेघवाल समाज के गौरव आदरणीय विनोद जी जाखड़ साहब आ चुके हैं। आप ही के लिए आए हैं। इस कार्यक्रम को हमें जितना हो सके उतना सफल बनाना है। मैं एक बार पुनः आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ का एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से जोरदार तालियों से अभिवादन करें। जोरदार तालियों से। किशन जी मेघवाल अध्यक्ष जरगा जी ट्रस्ट आपके यहाँ मौजूद है। दिलीप जी झाड़ोली पूर्व जिला अध्यक्ष NSUI, उपाध्यक्ष देहात जिला कमेटी चिराग जी चौधरी आप भी आ जाए। जितेश जी खटीक देहात अध्यक्ष NSUI और देवेंद्र सिंह जी NSUI। आप तक भी अगर मेरी आवाज पहुंच रही तो आप भी मंच के पास पधार जाए। मैं उपला गरवा अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं कि लक्ष्मण लवनेस से निवेदन कर रहा हूं कि वो पधारे और शंकर जी का स्वागत करें। लक्ष्मण जी लवनेस उपाध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि शंकर जी उपला गरवा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। देखिए जिन भामा साहब का स्वागत
जिन भ्रमण सर ने स्वागत कर दिया है। मैं लक्ष्मण जी से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे महंगे मेहमान आदरणीय जाखड़ साहब का आप पगड़ी पहना कर और ओपना उठाकर उनका स्वागत करें। लक्ष्मण जी लवनेश सोच नहीं है वैसा है। मैं लखनऊ जी से निवेदन करता हूँ कि उपला गरवा 35 गांव के उपाध्यक्ष उपला गरवा की तरफ से आपका स्वागत किया जा रहा है। जाखड़ साहब का तालियां बजाएं। भैया तो भैया देखिए बाबा रामदेव समिति ढीकली की तरफ से स्वागत हुआ है जाखड़ साहब का। मैं गिरवा के सभी कार्यकर्ता से भी अनुरोध करता हूं कि आप लोग पधारें और उपला गरवा के सभी महानुभाव मोहबीरों से भी निवेदन करता हूं कि वो भी पधारें और स्वागत करें। कोमल जी सरपंच सालवा आगे बढ़ा दो। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं एक एक करके पधारें और मंच की तरफ स्वागत करें। देखिए मेघवाल समाज युवा जागृति सेवा संस्थान मावली वल्लभनगर अध्यक्ष साहब और पूरी की पूरी टीम राजेंद्र जी मेघवाल आप भी आ जाए और जाखड़ साहब का स्वागत करें। जाखड़ साहब के स्वागत के लिए मेघवाल समाज युवा जागृति सेवा संस्थान मावली वल्लभनगर आप आ जाए। राजेंद्र जी मेघवाल कृपया शांति से आप स्वागत करें। कृपया शांति से स्वागत करें। मैं हमारे 33 गांव अध्यक्ष रामलाल जी मेघवाल से अनुरोध करता हूं कि आप बुलाएं और स्वागत करें। कृपया शांति बनाए रखें। अभी काफी समय है अपने पास, मेहमान अपने बीच में हैं और आपका प्यार और स्नेह ये दर्शाता है कि जाखड़ साहब को तहे दिल से अपन स्वागत कर रहे हैं और जाखड़ साहब आज उनके मिलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक करवा के निकलते रहो, एक भीड़ मत करो, निकलते रहो हाँ चेतन भाई आइए, प्लीज आइए। चेतन तो इनको फंसा के लगेगा कि मैं कहाँ आगे फंस गया तो दूर रखते ना इनसे ऐसा नहीं स्वागत करते दूर रख जाओ। एक कम कर। अरे निकलते रहो, स्वागत करें, निकलते रहो दूर थोड़ा भीड़ करो। एक एक करके स्वागत करें। हेलो, कृपया एक एक करके हम स्वागत करें और जिन्होंने स्वागत हो गया वो सामने से इधर उधर जाए मत गिर। दिनेश जी लंगरिया लकड़वा से अनुरोध करता हूँ कि आप भी पधारें मंच पे और विनोद जी जाखड़ साहब का स्वागत करें। कृपया जिन्होंने स्वागत कर लिया है वो इधर सामने आ जाए। अर्जुन जी परमार से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी बिहार जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करें। जिन कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर दिया है मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आपसे, आपको बाबा रामदेव जी की सौगंध है, आप जगह छोड़ दो। जिन कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर दिया है जगह छोड़ दो और सब अपने स्थान पर पहुंचो। देखो अध्यक्ष साहब विनोद जी जाखड़ आपके बीच में दो शब्द कहेंगे।
कृपया आप सब सामने आ जाए, जिन्होंने स्वागत कर लिया है सामने बैठ जाइए। कृपया सामने बैठ जाए। अरे शांति से आप स्वागत करें। कृपया आप स्वागत की रस्म समाप्त करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यहाँ के अध्यक्ष महोदय एवं यहाँ की पूरी कार्यकारिणी, आप एक समाज के हमारे आइडल हीरो हो और हमें आशा है कि आप समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। अभी समाज के सम्मानित सदस्यों को मैं बताना चाहता हूँ कि आगे आपके 2 प्रोग्राम है, उसके बाद कुछ सिटी में भी है, उसके बाद वापस जरगा जी का भी है। आप सभी को जरगा जी पधारना है। सभी को जरगा विकास ट्रस्ट कार्यकारिणी की तरफ से निमंत्रण है। इसी के साथ यहाँ बुला के जो मान सम्मान दिया, धन्यवाद। जय हिंद। और अब आपके साइड में वो पावर है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय लक्ष्मीनाथ जी मेवाड़ साहब का, मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दिलीप जी झारल साहब। मैं वैद्य रूपलाल जी और उपला गरवा के समस्त कार्यकारिणी साथी से निवेदन करता हूँ कि आप पधारें और कार्यकारिणी मेंबर समस्त पधारें और जाखड़ साहब का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें, क्योंकि जाखड़ साहब का स्वागत हो रहा है कार्यकारिणी की तरफ से। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। गुरुप्रयाग कार्यकारिणी के मेंबर पधारे हैं, उपला गरवा। कृपया हम स्वागत कर लिया है, आप इधर पधार जाए। कृपया करके आप इधर आ जाए। आप स्वागत कर लें फटाफट। भैया आप कृपया आप स्वागत करके आगे बढ़िए। हेलो, अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब नीचे विराजें और आगामी उद्बोधन के लिए हमारे जो भी सभी कार्यकर्ता से निवेदन है, व्यवस्था बनाओ तो सबको आगे जो पीछे खड़े हैं आ जाओ, 2 मिनट बात कर लेते हैं फिर निकलते हैं। बोले रामसा पीर की, बोले जरगा धाम की। बाबा साहब अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज अपनी बात की शुरुआत करता हूं। 5 मिनट के लिए आप सब लोग सामने आ जाओ भैया, साथ में बात कर लें आराम से। एक बार बातचीत पूरी कर लें, बातचीत कर लेते फिर आराम से। आप सबका दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और ये सब आपकी दुआएं हैं, आपका प्रेम है और आपका उत्साह है कि मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। उनका बेटा, जिसको राहुल गांधी जी ने ऐसा मौका दिया है कि जयपुर से, राजस्थान से निकालकर सीधा दिल्ली की सियासत में भेजा है, ये छोटी बात नहीं है। मैं आप सब की तरफ से
श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी काबिलियत को समझा, इस वर्ग की आवाज को समझा और उनकी जो धारणा है कि शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, किसान परिवारों से जो है नौजवान नेता आगे आने चाहिए, वो मुख्य धारा की राजनीति करने चाहिए, क्योंकि इस वर्ग की, समाज की आवाज को कौन बुलंद करेगा। मेरे साथ में पधारे किशन जी, हमारे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष, शहर के, ग्रामीण के कार्यकारी, चित्तौड़ से भी लोग पधारे हैं, उदयपुर के आसपास से तमाम लोग पधारे हैं। हमारे यहाँ समाज के अध्यक्ष, कार्यकारिणी, तमाम लोगों ने मेरा स्वागत किया। अन्य समाज से भी लोग आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसे एक नौजवान को मौका अगर मिला तो उस सब के अंदर सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। बाबा रामसा पीर की मेहर है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं जिनको मैं जीता हूं, जिनके ऊपर काम करता हूं और खुले में काम करता हूं, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान हो चाहे लोकतंत्र हो, उसकी आवाज को हम बुलंदी से उठाते हैं। मैं यही कहूंगा कि लड़ाई लंबी है, लकीर लंबी है, आप लोगों को कहीं पे भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी लड़ाई, आपके बच्चों की लड़ाई और आने वाले भविष्य की लड़ाई, उसकी जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है। मैं एक इंच भी अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैंने वो सारे दुख, तकलीफ, दर्द देखे हैं जो कि एक आम साधारण परिवार के होते हैं, और आज भी देख रहा हूं। जब देखता हूं कि मेरे ऊपर कोई विपदा आती है तो हजारों की संख्या में लोग उमड़ आते हैं। मैं जेल गया, जयपुर तक सब आप लोग आए, अपनी ताकत दिखाई। ये ताकत ही है। जब मैं जेल में था तो पूरे राजस्थान के तमाम लोग सड़कों पे आ गए कि उसकी गलती क्या थी कि आपने जेल में डाल दिया। लेकिन हमने लड़ाई लड़ी, मुझे भरोसा था कि आप लोग मेरे लिए आएंगे। देखिए, नेता वही होता है जिसके पीछे लोग खड़े होते हैं, जिसके पीछे समाज खड़ा होता है, जिसके पीछे ऐसी ताकत होती है कि अगर उसको जरूरत पड़े तो आप लाखों की संख्या में आओ, हजारों की संख्या में आओ। वो नेता मजबूत होता है और बेबाक तरीके से आपकी बात को रखता है। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन जो उपलब्धि, जो ताकत मुझे दी है, मैं आप लोगों की ताउम्र सेवा करूंगा। और आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, इस पावन धाम पे हम लोग खड़े हैं, बाबा रामसा पीर के इस मंदिर में हम लोग खड़े हैं। मैं हर एक उस साथी से ये कहूंगा कि बेफिक्र होके आप अपने काम को करिए। आधी रात को भी आपको जरूरत पड़ेगी, विनोद जाखड़ आपके साथ में चाहे समाज की लड़ाई हो, चाहे आपके हित की लड़ाई हो, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग की लड़ाई हो या अन्य कोई लड़ाई हो, बिना जाति धर्म देखे मैं हर व्यक्ति के साथ खड़ा। आज जब मैं दिल्ली में रहता हूं, जब लोग इतने दूर दूर से अपना किराया भाड़ा खर्च करके मेरे से मिलने आते हैं, तो मुझे गर्व महसूस होता है कि एक मैं ऐसी कौम में जन्मा जिसने हजारों साल से शोषण और दर्द देखा, लेकिन आज उसी परिवार के लोग जब मात्र संसद से 500 मीटर दूर हमारा ऑफिस है, उसमें जब आते हैं तो गर्व से आते हैं कि हमारा आदमी बैठा हुआ है, दिल्ली में हमारी बात है, हमारे बच्चों की लड़ाई लड़े। छात्र राजनीति की सबसे बड़ी कुर्सी पे आज मैं विराजमान हूँ, तो वो सब और सब आपका आशीर्वाद है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप मुझे ताकत दीजिए। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मेरे पिता ने मजदूरी की, मेरे दादा कारीगर थे, चने और गुड़ खा के अपना जीवन यापन किया है और हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा है। आप मुझे ताकत दो, आप मुझे नेता बनाओ, क्योंकि नेता जनता बनाती है। नेता तब बनता है जब उसके पीछे लोग खड़े होते हैं। आप मुझे विश्वास जताओ, मेरे पे भरोसा जताओ
आपको कभी ये महसूस नहीं होगा किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, कि हम किसे अपनी पीड़ा बताएं। कौन है जिसके घर पे आधी रात को भी जाके हम दरवाजे खटखटा सकते हैं? कौन है जिसपे हम इतना हक समझें कि आधी रात में भी उसको उठा लें कि भाई हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है या अन्याय हो रहा है। मैं आज देखता हूँ नौकरी करने वाले दबे दबे नौकरी करते हैं, किसी को यहाँ से उठाया वहाँ फेंक दिया, वहाँ से उठाया यहाँ फेंक दिया। कोई सामाजिक व्यक्ति हो, कोई समाज के कल्याण में काम कर रहा है, उसको परेशान किया जाता है। लेकिन चिंता मत करो, आपने विनोद जाखड़ तैयार किया है। बेबाकी से लड़ता हूँ, बेबाकी से बोलता हूँ, बेबाकी में कभी कमी नहीं आएगी। हार जीत अलग विषय है, चुनाव राजनीति अलग विषय है। होंगे तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है। बिना पावर के भी इतने ताकतवर हैं कि शासन को हिलाने की क्षमता है। तो तमाम लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी तरीके का प्यार आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए और लंबा भविष्य है। चिंता मत करिए, लंबी रेस का घोड़ा हूँ मैं। आसानी से किसी के शिकंजे में नहीं आने वाला हूँ। और मुझे अच्छा लगा आप सबने इतना मान सम्मान दिया, जरगा धाम जाने का मौका दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज मैं पहली बार आया हूँ। जिस तरीके का स्वागत, जिस तरीके का उत्साह आप सब मेरे परिवार के लोगों में था, ये देखने लायक है। इससे मैं भी 10-20 दिन की एनर्जी लेके जाता हूँ, फिर वापस रिचार्ज होने के लिए अपने घर आ जाता हूँ, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। मैं आसाम में था, सुबह केरल में था, अब राजस्थान में हूँ, फिर दिल्ली में होऊंगा। तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। आपको भी मजा आ रहा होगा कि नहीं? है कोई हमारा लाल जो ठोक के बोलता है, ठोक के काम कर रहा है, मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बोले राम सा पीर की बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी काम हो मेरे लिए बताइए। तो जरगा जी जूना ट्रस्ट के युवा अध्यक्ष किशन जी मेघवाल हमारे साथ है। किशन जी, आप खुद भी युवा हो और एक युवा बिल्कुल डायनामिक स्टार को आपने बुलाया, विनोद जी जाखड़, जो कि राजस्थान की धरा से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मेवाड़ की धरा पर आगमन हुआ और लोगों का तो ये भी कहना है कि पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे, जरगा जी महाराज का आशीर्वाद लेके गए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, अब के दान के प्रधानमंत्री बना हो गई। बिल्कुल, देखो पूर्व में जब आप पधारे थे, हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा थी, उस समय आप प्रदेश अध्यक्ष थे एनएसयू के, और हमारे आराध्य देव जरगा जी महाराज का इन पर आशीर्वाद रहा। दोबारा 1 साल आज हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा का हुआ है। इस 1 साल के दरमियान में हमारे समाज के गौरव विनोद जी जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर मेवाड़ की धरती पर पधारे हमारे जी। और आज जरगा जी में मुख्य अतिथि है। समाज के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जाएगा और डबोक एयरपोर्ट से लगा के जरगा जी तक हर जगह जगह समस्त युवाओं द्वारा, 36 कौम द्वारा स्वागत किया जा रहा है जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि जिस तरह से हमने देखा कि एनएसयूआई के युवाओं के साथ साथ समाज के युवाओं के अंदर भी एक उत्साह है और हर युवा ही नहीं, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद थे, भले बुजुर्ग हों, महिलाएं भी हों, मातृशक्ति भी हो, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। कितना मतलब या जब से आप जिलाध्यक्ष, जब से आप अध्यक्ष बने हो जरगा जूना ट्रस्ट के, हमने कई कार्यक्रम देखे, क्योंकि आप हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़े हैं तो रोज़ आपके स्टेटस देखते रहते हैं, रोज़ कोई ना कोई कार्यक्रम वहाँ पर होता है। कितना समाज के युवाओं का जुड़ाव रहा है आपसे? देखो, मेरा तो यही प्रयास रहता है कि जितने भी समाज के युवा हैं, हम एक विकास की तरह इस जरगा जी ट्रस्ट का विकास कैसे करें। और इस 2014 के बाद मेरे जो जुड़ा हूँ जरगा जी ट्रस्ट है, हमारा परिवार पूर्व से भी जुड़ा हुआ है, और जुड़ने के बाद हमने सरकार के माध्यम से जो वहाँ का विकास कराया है, और हम तो युवाओं को भी साथ रख के और इन सब की राय करके, और हमारे वरिष्ठ जो भी है ट्रस्ट के संरक्षक है, पदाधिकारी है, उनको साथ लेके हम चल रहे हैं जी। एक बार जरगा जी महाराज का जयकारा लगवाना है आपको। बोल जरगा जी महाराज की जय। और आज के आनंद की जय। और आज 1 मिनट, टिगली मंदिर पर यहाँ के कार्यकारिणी द्वारा लक्ष्मण जी, लक्ष्मी नारायण जी, पुष्कर जी भाई साहब, जगदीश जी, किशन लाल जी, रतन जी, पूरी टीम के द्वारा आज
स्वागत सम्मान दिया गया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो डीगली की टीम की जय, बोलो रामसा पीर की जय, बोलो सायर करे अवतार की जय, बोलो मंगनी लाल की जय, आज के आनंद की जय, और हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ हमारे साथ हैं। जाखड़ साहब, जिस तरह से जगह जगह आपका स्वागत हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आप मेवाड़ की धरा पर पधारे हैं, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत लोगों में उत्साह है, नौजवानों में उत्साह है। राजस्थान के एक आम साधारण कार्यकर्ता को श्री राहुल गांधी जी ने NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो मेरे जैसे आम परिवार के नौजवान जो राजनीति करना चाहते हैं, छात्र हितों के लिए लड़ना चाहते हैं, संघर्ष करते हैं, उन सब में भारी भरकम उत्साह है और ये अच्छी चीज़ है। ये अब परिवर्तन की लड़ाई है, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में बिगुल बच चुका है कि हम परिवर्तन के लिए लड़ाई करेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर नौजवानों को कुछ नहीं मिला है, महिलाओं को कुछ नहीं मिला है, शिक्षा का जिस तरीके से बाजारीकरण, निजीकरण किया जा रहा है, तो ये सब पूरे देश को समझ में आ रहा है। ये दरा पर हम खड़े हैं, ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की दरा है। बिल्कुल, यहाँ पर ही उनका राज तिलक हुआ था और साथ में भीलू राणा ने भी उनके संघर्ष करा था। उस समाज से आते हैं जिस समाज से भीलू राणा भी थे। हाँ। और बालू जी भी यहाँ पर बहुत संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल छोटे भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे साथी हैं, बहुत क्रांतिकारी नेता हैं और इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत आगे जाएंगे और हम सब मिलकर जो है राहुल गांधी जी के सपनों को साकार करेंगे। इस देश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़ों की जो न्याय की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, हम सब मिलकर, सारे नौजवान साथी मिलकर जो है इसको मजबूत करेंगे। आज भी ये जो पूरा इलाका है मेवाड़ और वागड़, यहाँ के जो SC/ST लोग हैं अपने आप को दूसरे जयपुर और दूसरे SC/ST लोगों के बनिस्बत कम इनका शिक्षा का स्तर है, रोजगार का स्तर कम है। क्या ऐसा नई पहल करेंगे? क्योंकि छात्र ही वो शक्ति है, छात्र संगठन ही वो शक्ति है जो बदलाव ला सकती है। क्या ऐसा बदलाव करने की कोशिश करेंगे? देखिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जानते हैं आदिवासी इलाकों के अंदर जो है शिक्षा का स्तर बहुत कम है, शिक्षा की स्थिति भी बहुत कमज़ोर है। ये सरकार को भी ध्यान देने की इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, हम सरकार के साथ मिलकर जो है इनके उत्थान के लिए सरकार से निवेदन करेंगे। कुछ अच्छी योजनाएं जो हैं हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्गों के लिए बने और कांग्रेस सरकार ने तो हमेशा से इनके हित में काम किया है। लेकिन अब नौजवान साथी जो हैं हमारे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, बालू जैसे बहुत सारे नौजवान साथी हैं, बालू भाई भील से भी मैं कहूँगा कि इन लोगों की जो पीड़ाएं हैं उनको आप उठाएं, सरकार के समक्ष रखें, उनके हितों की लड़ाई लड़ें और NSUI भी जो है इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या विनोद जी जाखड़ की टीम में इन चेहरों में से कोई चेहरा होगा, इन भाइयों में से कोई भाई होगा मेवाड़ वागड़ की तरह से? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। इनमें क्या कमी है? तो बहुत मजबूत जुझारू लोग हैं, मेरी सारी टीम के लोग हैं, हम साथी हैं, हम परिवार के लोग हैं। NSUI, यूथ कांग्रेस का परिवार, अन्य भी साथी जो हैं वो सब जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम सब भाई हैं और मिलकर राहुल गांधी जी के जो सामाजिक न्याय और संविधान बचाने की लड़ाई है उसको मजबूती से लड़ेंगे। तो यूथ कांग्रेस उदयपुर के देहात के जिला अध्यक्ष बालू जी भी हमारे साथ हैं। बालू जी, जिस तरह से विनोद जी जाखड़ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे NSUI के, आप ही के साथी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, किस तरह से देखते हैं और मेवाड़ की धरा पर उनके आगमन को कितना उचित मानते हैं एक भावी पीढ़ी के लिए? भैया, आज पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मेवाड़ की धरा और महाराणा प्रताप की और भीलू राणा की भूमि पर पहली बार पधारे हैं। हम इस नज़रिए से देखते हैं कि आने वाले वक्त में युवा पीढ़ी को मौका मिलेगा और युवाओं के लिए विनोद जी जाखड़ काम करेंगे, ऐसी आशा हम करते हैं। और विनोद जी जाखड़ से हम बहुत ही सी आशाएँ हैं जो हम सभी युवाओं के सपने पूरे करने का उसी कदम में विनोद जी जाखड़ को राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। जी,
और एक बार आज जरगा जी महाराज का पाटा उत्सव भी है, तो एक बार जरगा जी महाराज का जयकारा होना चाहिए। बोलिए रुणेजा श्याम की जय, महाराज की जय। तो आप देख सकते हैं कि तमाम युवा साथी काफ़ी उत्साहित हैं और जिस तरह से बालू जी ने भी अपना एक अलग मुकाम इस एरिया में बना रखा है, उसी तरह से विनोद जी जाखड़ के आगमन पर आज स्वागत यहाँ पर रखा गया था और आगे के तमाम दृश्य आपको और दिखाते रहेंगे। जरगा जी का पूरा कार्यक्रम भी आपको दिखाएंगे और इसी बीच शक्ति सिंह जी झाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? विनोद जी जाखड़ का आज आगमन हुआ है यहाँ पर, क्या विनोद जी जाखड़ दलितों पिछड़ों की आवाज है, युवाओं की, जो आज एक उम्मीद बन के उभरे है। कहीं ना कहीं युवा आज कांग्रेस पार्टी से जो छिटकता जा रहा था, विनोद जी जाखड़ एक राजस्थान की धरती से जो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद युवाओं में एक अलग ही जोश है। हमारे साथ कितने युवा ऐसे हैं जो पहले दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए थे, आज विनोद जी जाखड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो खुद बखुद हमसे आके कांग्रेस पार्टी से जुड़ने लगे हैं और कितने ही ऐसे युवा है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। विनोद जाखड़ जी के आने से यहाँ पे गोगुंदा की धरती में एक अलग ही आदिवासी पिछड़ों में अलग ही उम्मीद जमी है कि एक आदिवासी युवा भी आगे जा सकता है और कांग्रेस पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाएगी। जी, कांग्रेस पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाएगी, इसी संदेश के तहत आप देख सकते हैं कि तमाम आयु वर्ग के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने समाज के हीरो को देखे कि किस तरह से एक समाज का हीरो जिस तरह से आगे बढ़ा है और उसने राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक नाम कमाया है। तमाम ऐसे दृश्यों के साथ जरगा जी महाराज का पूरा मेला भी आपको दिखाएंगे, पाटोत्सव भी आपको पूरा दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवा। पहले भी बहुत राशि दी है और आज 11,000 रुपये दिए हैं। पप्पू जी करण जी का गुड़ा, दालचंद जी दाड़मी उदयपुर, मनोहर लाल जी तरपाल, रोडीलाल जी पत्रिका के लाभार्थी हैं। मनोहर जी की जगह उनके भाई आए, कालू जी मंच पर पधार जाएं। डाकू भाई कैलाश जी सालवी सापोल, तेजराम जी समाज सेवी उदयपुर, 11,000 रुपये आपका भी सम्मान हो चुका है। दीपक जी, विष्णु जी, गुलाब श्री गुलाब साउंड गोकुंदा साउंड के लाभार्थी हैं। जोरदार ताली बजा करके उन्हें भी मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। मनीष कुमार नारायण जी निवासी करवाना तहसील बाली, 11,000 रुपया के लाभार्थी। राजू जी जोशु की मादड़ी, 11,000। 52 गांव पाटी चोखला पारी चोखला, 52 गांव के पारी चोखला के 11,000 रुपया। दो पंच महानुभाव मंच पर आ जाए। पारी चोखला के 11,000 रुपया। लक्ष्मण जी लोगर जी कुमावतों का गुड़ा, 11,000 रुपया। बाबा रामदेव मंदिर ढेकली, 11,000 रुपया। दो पंच मंच पर आ जाए। दालचंद जी दाड़ में ठेकेदार साहब है उदयपुर, आप मंच पर पधारें। ये सभी पधार के चुके हैं जिन जिन महानुभावों का स्वागत करना है। आइए 1 2 3 4। जिन जिन का मैंने नाम लिया है मंच पर आते रहे। 11,000 वाले लाभार्थी मंच पर आ जाए। 52 गांव पारी चोगला के दो पंच आ जाए। बाबा रामदेव मंदिर ढेगली, दो पंच मंच पर आ जाए। मोहनलाल जी जटाराम जी कटार, 11,000 रुपये मंच पर बढ़ा जाए। मनीष कुमार नारायण जी, 11,000 रुपये मंच पर बढ़ा जाए। बेटा
हीरालाल जी सुहागपुरा, मेहर जी डीगली दोनों मंच पर आ जाएं। मांगीलाल जी रावलिया, माना जी केसर दोनों मंच पर आ जाएं। माना बा केसर वाले पधार जाएं, सफेद साफा वाले, क्या बात है। विष्णु जी साउंड वाले पधार जाएं। महानुभाव मंच पर हैं। विष्णु जी और मुकेश जी का स्वागत करें। जय जरगा धोनी। आदरणीय भवरलाल जी झाड़ोल कलाशिया के अध्यक्ष महोदय मंच पर पधार चुके हैं। वेलकम। और झाड़ोल से पटेल समाज के अध्यक्ष महोदय भी हमारे बीच में पधारे हैं। दोनों को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मधुर संगीत के साथ। यस 1 2 3 4। क्या बात है विक्रम भैया। देखिए हमारे बीच में झाड़ू से आदरणीय एकलिंग जी खड़ा, क्या बात है एकलिंग जी भाई साहब। क्या बात है, बहुत सुंदर। सभी मेहमानों का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। और हमारे बीच में बहुत जल्द आने वाले हैं, उदयपुर से रवाना हो चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनोद जी जाखड़ साहब हमारे बीच में आने वाले हैं। NSUI के अध्यक्ष महोदय हैं। आदरणीय नरेश जी, भीमराज जी कुचोली नादवारा, हीरालाल जी ठेकेदार साहब 2.5 लाख, मांगीलाल जी तुला लालबाग नादवारा, राजेश जी प्रिंसिपल साहब लालबाग नादवारा, ये सभी नादवारा से हैं। आप सभी मंच पर आ जाएं। नरेश जी नादवारा, हीरालाल जी, मांगीलाल जी और राजेश जी जल्दी से मंच पर आ जाएं। आप चारों का महानुभावों का हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ हेलो, आइएगा हमारे बीच में प्रीति सक्तावत मैडम, जोरदार ताली बजाइए। पूर्व विधायक महोदय वल्लभ नगर, जोरदार ताली। जय पालोरी पोड़ में उधर भर लड़ूंगो भोन भोन खबा खबा भल लड़
कई मारे गए मारो भक्तनी राम जी यही अमर वही थोड़ा दिन के लिए अरे थे बालदा ही रोला आज देख लो सरकार जी महाराज ने अपनी मोहन ओपरा मेघवाल समाज में एड़ा एड़ा ओजस्वी संत हुआ पीथो जी मेघवाल है अरे मोनो जी मेघवाल है आज अभी बड़ा नाम क्यों लियो क्यों बड़ा हकरा काम करिया भगवान को भजन करियो वाह मीरा तू मेर की भटकी होड़ करे अरे वहाँ तो दीदी विसरा पियाला थे खाली उधरो मरवारी दवा हुंगा में परी देखो अरे खुमा खुमा पड़ी का पे भेजाए हेलो एक बार जयकार करता रहे बोले दुर्गा जी महाराज की अलग धनी महाराज की बहुत सारे पीपड़ी आने पोसवते पीर भावती पीपड़िया नहीं उनके कानों में आवाज नहीं गई जो नी बोलेला जे बंदे छोरिया वेलिए छे एक बार जोरदार जयकारा लगाए बोले जरगा जी महाराज की क्या बात है। देखो छोरियों के नाम से डरना नहीं है, छोरियां तो लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी अगर है तो लड़की है, और जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में बहुत सुनापन रहता है। तो बेटी तो हमेशा हर घर में चाहिए, और बेटी ही माँ बाप की सेवा की धरती से हमारे बीच में आए हैं उदयपुर नाई आदरणीय उकार जी भाई साहब मंच पर पधार जाएं। आपका भी तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज।
जूते तो उधर है। ए व्यापारो दुनिया में मरना मरे आप खड़ा कर दीजिएगा। देखिए विनोद जी, आप नजारा देखिए कितना आगे लगा। ये हमारे दरगाह जी की कृपा है। और जिनके पास अगर मोबाइल है तो एक बार मोबाइल की टॉर्च शुरू कर दीजिए। और ये दरगाह जी महाराज का यह इतिहास बनने जा रहा है और बहुत प्यारा भजन है। कोई स्टेज पर खड़ा नहीं, उनसे मेरा एक हाथ जोड़ करके भजन है, ठीक है ना। जिनके पास मोबाइल है वो अपनी अपनी टॉर्च शुरू कर दे। अगर किसी के पास कीपैड वाला है तो शुरू कर दे, नहीं तो हेलोजन लगी हुई है वो हाथ में। ए व्यापारा दुनिया में मरना मरे में जाया, ये दुनिया में अमर मरे रखिया नहीं सो करा हसे फोन मारे नहीं खड़े तो अगर किस्म मतलब फोन नहीं तो खाली फोन लेके जा अभी निकालिए यार फोन। अरे वे परा ढूंढ लिए दोनों रे माया रे मैं दोनों दया ढूंढ लिए दोनों रे माया रे रखिया नहीं सो करा रखियो सोरे रे राम का बोली यही रे। आइएगा, मैं कार्यक्रम को यहीं विराम देता हूं। आदरणीय बालूजी गमेती, प्लीज वेलकम, पधारिए। आपका स्वागत, अभिनंदन। जिला अध्यक्ष महोदय, युद्ध जिला अध्यक्ष महोदय हैं। मधुर संगीत के साथ यस 1 2 3 4। आइएगा, स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और हमारे बीच में आदरणीय भौमसा गोयल साहब जालोर की धरती से हमारे बीच में हैं। आपका भी वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। प्लीज आगे पधारें। भौमसा गोयल जालोर की धरती से। मेना मेघवाल, एक बालिका आ जाए दौड़ करके। कैमरे वाले आप नीचे चले जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा सर, क्योंकि उनको पीछे वालों को दिख नहीं रहा है। कृपया आप नीचे चले जाए।
कहते हैं कि जननी जने तो ऐना जनजे दातार भक्ता सूर, जननी जने तो ऐना जनजे दातार भक्ता सूर, और नहीं कर लीजिए वांदरी थारे पति कमैये नूर। एक बार जोरदार ताली से अभिवादन करें, जोरदार ताली से विनोद जी जाखड़ का अभिवादन करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जोरदार ताली से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। संतोषों के नाम पर जिन्होंने अपना इतिहास लिखा है, आदरणीय विनोद जी जाखड़ का मान सम्मान है। श्री जूना जरगा की धाम 45 धाम की ओर से हो रहा है। तमाम कार्यकर्ता किशन जी भाई साहब और उनकी पूरी टीम की निगरानी में 51 किलो का हार पहनाकर, गुलाब का हार पहनाकर ताली बजाए ऐसे युवा और जुझारू नेता जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट के पद से निकलकर आपने पूरे भारत में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज काम कर रहे हैं। क्या बात है। आइएगा विष्णु जी, थोड़ी सी आवाज खोलो। बहुत आभार। आइएगा, विनोद जी सर से निवेदन करूंगा कि आप इधर पधार जाएं। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, ट्रस्ट मंडल के सदस्यों से निवेदन है कि आपको स्वागत कर रहे हैं, साथ साथ में थोड़ी व्यवस्था बना रखे, अनुशासन बनाए रखे, क्योंकि हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और आपका स्वागत सम्मान हो रहा है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है किसी भी तरह की उनको तकलीफ न हो, इस बात का भी आप विशेष ध्यान दें। आइएगा, धन्यवाद। हम चलते हैं हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय विनोद जी जाखड़ साहब की तरफ। मैं निवेदन करूंगा उन बालकों को आपके और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपने अपनी संघर्षों की कहानी की बदौलत इस पद पर पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजाएं आदरणीय बड़े भाई साहब श्री विनोद जी जाखड़ के लिए। सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। क्या बात है, क्या बात है। आपका ये जूना जरगा जी धाम ट्रस्ट मंडल और तमाम ऐसे बाबा परिवार आप सभी का स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। नाम है आपका विनोद जी जाखड़, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप हैं विनोद जी धाकड़। एक बार जोरदार ताली बजाइए। ऐसे धाकड़ व्यक्ति हैं। अभी एक बार सभी मंच पर खड़े हैं, वो बैठ जाए। मंच पूरा खाली कर दे भाई, थोड़ा सा निवेदन है। श्री बालू भाई, मेरा रास्ते बीच में मेरा लय मत तोड़े, आप खाली कर दें। जिला अध्यक्ष महोदय बालू जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पीली ने परवा तोरे रे में गोरा गया, परवा तोरे अरे हाय भाई क्या तो ताली बजाओ, जब बजे भैया फेंक दो ये मैं तो एक काम करो ताली बजाओ। लीला रे लीला बिना तंदूरा हाथ रे में गोरा जाया, ये बिना तंदूरा
रे अमर बजाओ तंदूरा या तारे में गोरा दाया थोड़ा सा दूर हट जाए भाई। कार्यकर्ताओं से मुझे थोड़ी दूरी बनाए रखे साहब से। इसके बाद तैयार रहें ओम प्रकाश बलई, देवाराम जी आमली का गुरा, जिसने 92.20% 12th में अंक प्राप्त किए हैं। ओम प्रकाश बलई। राष्ट्रमंडल के सदस्यों से निवेदन रहेगा थोड़ी व्यवस्था बना रखे, थोड़ी देर पीछे हो जाए साहब और किशन जी भाई साहब। ओम प्रकाश यहीं रहे, मंच के नीचे खड़ा रहे, ये उतर जाए उसके बाद आपको आना है। ओम प्रकाश, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। ओम प्रकाश पूरे जिले में माया फर्स्ट है और ये ओम प्रकाश 92 12th में। इसके बाद तैयार है दुदाराम नारायण लाल जी बाड़मेर 91.83%। दुदाराम यहाँ पर आ जाए मंच के पास। जोरदार तालियों से बालक बालिकाओं का अभिवादन करें। ऐसे होनहार बालक जो कि दुदाराम आया क्या? दुदाराम जल्दी से आ जाए। दुदाराम नहीं आया तो नितिन कुमार हिम्मत राम सायरा 91%। जोरदार ताली बजाएं नितिन कुमार। नितिन कुमार कहाँ है? आए क्या? नेक्स्ट मीना मेघवाल पीएचडी स्कॉलर निमाड़ा। जोरदार ताली बजाएं। नितिन कुमार और दुदाराम जल्दी से हम मंच के पास आ जाएं। टॉपिक में और अच्छा है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जाखड़ साहब का। लीजिएगा अब मैं सीधे सीधे सुंदर जी ढूंढी बरवाड़ा, आपकी भी दिल की इच्छा हुई है कि हम अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। जरगा जी वीर शिरोमणि जरगा जी की तस्वीर भेंट करके अब शांति से बैठ जाए। आप सभी शांति से बैठ जाएं। अब मैं चलता हूं आदरणीय जाखड़ साहब की तरफ और फिर स्वागत हो रहा है। भव्य प्रथम पाठोत्सव का एक शील्ड आपको प्रदान की जा रही है। नानालाल जी खमनौर की तरफ से 1100 रुपया माया मेघवाल एक बार पुनः मंच पर आ जाए और 1100 रुपया प्राप्त करें। 1100 रुपया प्राप्त करें माया मेघवाल। माया मेघवाल मगन जी मेघवाल, आदरणीय मगन जी मेघवाल जिन्होंने लाइटिंग शो किया आगे भी, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं जोरदार तालियों से। मगन जी मेघवाल, माया मेघवाल दौड़ के आ जाए बेटा। 1100 रुपया क्या बात है। 1100 रुपया नानालाल जी की तरफ से इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। लाइटिंग शो जिन्होंने किया है मगन जी मेघवाल, जल्दी से आ जाए मगन जी मेघवाल, दौड़ के आए भाई। आदरणीय मगन जी मेघवाल, लीजिएगा। मगन जी को हम थोड़ी देर बाद बुलाते हैं और मैं
हमारे जागर साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय ₹500 माया मेघवाल को नेवल क्षेत्र अध्यक्ष अनिल जी मेघवाल की तरफ से ₹500 पुरस्कार दिया जा रहा है। माया मेघवाल एक बार फिर आ जाए। माया मेघवाल जाने की जरूरत नहीं, कुर्सी लगाए पास में बैठ जाए। बहुत पैसे आने वाले हैं, आज पैसों की कोई कमी नहीं है, तेरे झोली भर जाएगी। ये जरगा जी का दरबार लगा हुआ है और तेने संभाग स्तर पर नाम कमाया है। जिले के स्तर को छोड़ो, आप संभाग स्तर पर भी इसका फर्स्ट होना चाहिए। देखिए ₹500 जल्दी से बता दो। राजसमंद की धरती से हमारे बीच में एक बालिका है किंजल मेघवाल, जिन्होंने 10वीं के अंदर 92 मार्क्स और 12वीं के अंदर 86 साइंस से बनाए हैं। ये एक भजन गायिका भी है। मैं चाहूंगा अगर मौजूद है तो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो किंजल मेघवाल फ्रॉम राजसमंद आप भी मंच पर आ जाएं। धन्यवाद। चलिए कि कोई बात नहीं। त्रिवेणी मेघवाल, छगनलाल जी, नवोदय में चयन हुआ है, 7वीं रैंक है इनकी। त्रिवेणी मेघवाल, इन्हें भी सर्टिफिकेट प्रदान करें। सलूम्बर की धरती से आते हैं किंजल मेघवाल। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। ये एक भजन गायिका भी है और इन्होंने भजन गायिका के साथ साथ 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के अंदर काफी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से इस बालिका का अभिवादन करें। इसका नवोदय में हुआ किंजल मेघवाल, जिले में 7वीं रैंक है और नवोदय में इसका चयन हुआ है। त्रिवेणी मेघवाल छोटी सी बालिका है। मैं चाहूंगा अनीता जी जांगीड़ 6 क्लास में इसका चयन हुआ। स्वागत के लिए आ जाए अनीता जी जांगीड़। आइए हमारे बीच में सुर कोकिला बिटिया अनीता जागीड़ हमारे बीच में आई है और ये स्वागत कर रहे हैं। किंजन जी का स्वागत। इधर से आप थोड़े जगह दे करके थोड़ी से यूं रह जावे तो लोगों को दिखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। आज का मंच थोड़ा गड़बड़ा गया है। मैं निवेदन कर रहा हूँ थोड़ा कि किसी की शकल तो नजर आनी चाहिए। देखिए फोटोग्राफर साहब सभी ऊपर आ गए हैं। गुरु, ये बहन अनीता जी जांगीड़ है जो हमारी बिटिया का स्वागत कर रहे हैं। ये खुद है ना 12वीं के अंदर मेरिट के अंदर इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। क्या बात है, जोरदार ताली बजाएं। भजन गायकी के साथ साथ में आपकी पढ़ाई। रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी। किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है। अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे जितनी बार मन करे बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब ना कोई बहस ना कोई समझौता, बस खाइए, खिलाइए और दिल खोलकर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन सूरजपुर, आज ही पहुंचिए क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता।